गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू, हाउ आर यू, कैसे हो आप सभी। कल हमने जो है अराइवल मतलब कि जो अंग्रेज़ों का भारतीय कंपनी में आगमन के बारे में हमने पढ़ा था। इसका हमने फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट कर लिया था कि किस तरह जो है अंग्रेज़ भारतीय कंपनी का आगमन हुआ। अब हम इसका जो सेकंड पैराग्राफ है उसको स्टार्ट करेंगे। इन 1612 जेम्स फर्स्ट इंस्ट्रक्टेड सर थॉमस राव टू विजिट द मुगल एम्पायर। नूरुद्दीन सलीम जहांगीर are 1627 to arrange for a commercial treaty that would give the company exclusive right to reside and establish factories in Surat and other areas। यानी कि इन 1612 में जेम्स फर्स्ट जो था उसने सर थॉमस रो को मुग़ल सम्राट नूरुद्दीन सलीम जहांगीर यानी कि 1605 से 1627 को जो है एक जो कॉमेरिकल यानी कि वाणिज्य संधि, कॉमेरिकल ट्रीटी का मतलब होता है संधि और कॉमेरिकल मतलब होता है वाणिज्य। तो उसने जो है एक वाणिज्य संधि की व्यवस्था करने का निर्देश दिया था जो कंपनी को सूरत और अन्य क्षेत्रों में कारखानों के निवास और स्थापना का विशेष अधिकार देती है। मतलब कि जो जेम्स प्रथम था उसने सर थॉमस रोजा था उसको 1612 में जो मुग़ल सम्राट था नूरुद्दीन सलीम जहांगीर उसको एक व्यापक वाणिज्य मतलब कि उन लोगों ने संधि कर ली थी कि जो कंपनी है उसको सूरत और उसके जो अन्य क्षेत्र उसमें कारखानों के निवास की स्थापना का विशेष अधिकार उन्होंने उसको दे दिया था। उन्होंने एक संधि कर ली थी जिससे उनकी जो कंपनियाँ हैं उनको सूरत और इसके आसपास के क्षेत्रों में आसानी से स्थापना करने के लिए अधिकार मिल गया था। इन रिटर्न द कंपनी ऑफर टू प्रोवाइड द एम्पायर विद गुड एंड रेटरी फ्रॉम द यूरोपियन मार्केट। इन रिटर्न वापसी कंपनी ने जो एम्पायर विद गुड एंड रेटरी फ्रॉम द यूरोपियन मार्केट यानी कि वापसी कंपनी ने यूरोपीय बाजार से सामान और दुर्लभ वस्तुओं के साथ सम्राट को प्रदान करने की पेशकश की। मतलब कि उन्होंने जो है वस्तुओं को तो प्रदान किया ही लेकिन उन्होंने सम्राट को भी प्रदान किया। दिस मिशन वे हाईली सक्सेसफुल एंड जहांगीर सेंट ए लेटर टू जेम्स थ्रू सर थॉमस रॉय। दिस मिशन यानी कि ये मिशन जो था वो हाईली सक्सेसफुल बहुत अधिक जो है सफल रहा और जहांगीर ने जो है सर थॉमस रो के माध्यम से जेम्स को एक पत्र भेजा। किसकी सहायता से? थॉमस रो यानी कि जहांगीर ने जो है जेम्स थ्रू को जो है एक पत्र भेजा सर थॉमस रो की सहायता से। द कंपनी विच बेनिफिट फ्रॉम द इम्पीरियल patronage soon expanded its commercial trading operation. The company which benefit from the imperial patronage soon expanded its commercial trading operation यानी कि जो imperial patronage का मतलब होता है शाही संरक्षण यानी शाही संरक्षण से लाभान्वित होने वाली कंपनी ने जल्द ही अपने व्यापारिक कार्यों का विस्तार किया। मतलब कि जो कंपनी थी शाही संरक्षण से लाभान्वित होने वाली कंपनी मतलब इनको जो है इन्होंने संधि करके और इनको जो है संरक्षण मिल गया था तो इन्होंने जल्दी से अपने व्यापारिक कार्यों का विस्तार किया। इट इक्लिप्स्ड द पुर्तगीज स्टाडो ड इंडिया विच हैड एस्टेब्लिश्ड बेस इन गोवा Chittagong and Bombay, which Portugal later ceded to England as part of the dowry of Catherine of Braganza on her marriage to King Charles II. It eclipsed यानी कि इसने पुर्तगाली एस्टाडो डी इंडिया को ग्रहण किया जिसने गोवा, चटगांव और बॉम्बे में ठिकानों की स्थापना की थी जिसे बाद में पुर्तगाल ने इंग्लैंड ब्रिटेनियों के कैथरीन के दहेज के रूप में सौंप दिया गया था। मतलब ये जो राज्य है ये जो
किंग चार्ल्स सेकंड को जो है उसके दहेज के रूप में मिल गया था। इसको जो है ब्रेंडाइजर से इसने शादी की थी, तो इसको जो है वहाँ पर दहेज के रूप में ये सारे क्षेत्र मिल गए थे। इसके आगे हम कल पढ़ेंगे।